नमस्ते, मैं अनुराग, जिसके साथ आप मॉडल सॉफ्टवेयर का ओवरव्यू देखेंगे। यह एक लाइब्रेरी मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर है जिसकी हेल्प से आप अपनी लाइब्रेरी को डिजिटली मैनेज कर सकते हैं। पहले सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेंगे। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होते ही सबसे पहले लाइब्रेरी को रजिस्टर करते हैं। रजिस्टर बटन पर क्लिक करके हम रजिस्ट्रेशन के पेज पर जाएंगे। यहाँ आप अपनी लाइब्रेरी का नाम, लाइब्रेरी का एड्रेस, आप अपना मोबाइल नंबर, साथ में पासवर्ड डाल के सबमिट पर क्लिक करेंगे तो लाइब्रेरी रजिस्टर्ड हो जाएगी। अब कॉन्टैक्ट और पासवर्ड की हेल्प से लॉगिन करते हैं। फर्स्ट टाइम आप जब लॉगिन करेंगे तो आपको कॉन्फ़िग का पेज दिखेगा। यहाँ आप अपनी लाइब्रेरी की टोटल सीट्स, जितनी भी आपकी सिटिंग है, मैनेजमेंट स्टाफ का नाम, जितने भी लोग मैनेज करते हैं उनका डेजिग्नेशन, मैनेजर, ओनर, डायरेक्टर, जो भी डेजिग्नेशन है, साथ में उनका क्यूआर कोड की फ़ोटो, क्यूआर की फ़ोटो अपलोड करते हैं। ऐड बटन पर क्लिक करेंगे तो ये अपना स्टाफ ऐड हो जाएगा। आपके जितने भी स्टाफ में लोग हैं उनको आप ऐड कर सकते हैं। अपनी लाइब्रेरी के जो भी शिफ्ट टाइमिंग है उसको ऐड करते हैं। यहाँ आप अपनी मॉर्निंग शिफ्ट, इवनिंग, फुल डे, नाइट, जितनी भी शिफ्ट आपने बना रखी हैं उन्हें एक एक करके ऐड कर सकते हैं। ये इवनिंग शिफ्ट ऐड हो रही है। इवनिंग शिफ्ट की फीस, ऐसे करके आप अपनी सारी शिफ्ट ऐड कर सकते हैं। होम बटन पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा होम पेज आ जाएगा, जहाँ हमारे टोटल स्टूडेंट, बकाया फीस वाले स्टूडेंट और करंट मंथ की कलेक्शन दिखाई देती है। स्टूडेंट वाले पोर्शन में स्टूडेंट से रिलेटेड सारी डिटेल है। यहाँ हम पहले एडमिशन पर जाके बच्चे का एडमिशन करते हैं। आप बच्चे की फ़ोटो चूज़ कर सकते हैं, गैलरी से या कैमरा से फ़ोटो ले सकते हैं। यहाँ नेम, फादर नेम, कॉन्टैक्ट, आधार, एड्रेस, जेंडर, आपकी शिफ्ट, शिफ्ट से रिलेटेड टाइमिंग, टाइमिंग से रिलेटेड फीस, और जितनी यहाँ फीस सबमिट में बच्चे से जो आप फीस ले रहे हैं वो फीस डालते हैं। खाली सीट्स, ये वो सीट हैं जो उस टाइमिंग में खाली है। और पेमेंट मोड में बच्चा कैश दे रहा है या ऑनलाइन, इसको चूज़ करके ये साथ में रसीद में भी मेंशन होगा कि बच्चे ने कैश दिया था या ऑनलाइन। सबमिट पर क्लिक करेंगे तो एडमिशन हो जाएगा। ओपन करके आप डबल स्लिप को ओपन कर सकते हैं, जिसका प्रिंट आउट निकाल के हार्ड कॉपी एक बच्चे को दे सकते हैं, एक अपने पास रिकॉर्ड के तौर पे रख सकते हैं। या आप डायरेक्ट व्हाट्सएप करना चाहें तो एक सिंगल रसीद बच्चे के नंबर पर व्हाट्सएप हो जाएगी। एडमिशन के टाइम पे आपने जो भी नंबर बच्चे का डाला था उस नंबर पर रसीद सेंड हो जाएगी और यहाँ ये बच्चे को रसीद सेंड हो जाएगी। रसीद में बच्चे की बेसिक डिटेल और कब से कब तक की फ़ीस जमा करी है, कैश दिया था या ऑनलाइन, और कितने रुपए, किस तारीख को फ़ीस कटी है, ये सारी चीज़ें रसीद में मेंशन है। क्लोज करेंगे तो होम पेज पर आ जाएंगे। यहाँ हमारे फिर टोटल स्टूडेंट और कलेक्शन वगैरह अपडेट हो जाएगा। डेटा पर आकर आप अपने टोटल बच्चों की डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ आप, ये यूनिवर्सल सर्च है, बच्चे के नेम एम से बच्चे को जानकारी निकाल सकते हैं। हर बच्चे के सामने 4 बटन होती हैं। आई वाली बटन से आप डिटेल देख सकते हैं। पेंसिल वाली बटन से आप डिटेल को एडिट कर सकते हैं।
क्रॉस वाले से कोई बच्चा अगर कुछ टाइम के लिए आ नहीं रहा है तो उसे आप इनएक्टिव कर सकते हैं। डिलीट की बटन से आप बच्चे को परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं। यहाँ ऊपर टैब है, करंट में आपके एक्टिव बच्चे जो आ रहे हैं लाइब्रेरी में, इनएक्टिव में वो बच्चे आएंगे जिनको आपने इनएक्टिव कर दिया, और डिलीट में वो बच्चे जो आप डिलीट कर चुके हैं। साथ में कोई भी डेटा को जहाँ भी ये एरो येलो हो रहा है उसको आप एक्सेल में डाउनलोड कर पाएंगे, और ये आपके डाउनलोड फोल्डर में एक्सेल फाइल सेव हो जाएगी। ये रही स्टूडेंट एक्सेल फाइल। ऐसे ही जहाँ भी वो एरो येलो रहेगा तो उसको आप एक्सेल में एक्सपोर्ट कर पाएंगे। ये दो बच्चे के एडमिशन हो रखा था तो उनकी बेसिक डिटेल यहाँ दे रखी है। अब आते हैं फीस वाले पेज पर। फीस में ड्यू वाले पोर्शन में बकाया फीस वाले बच्चे आएंगे जिनका महीना पूरा हो जाता है। सर्च से आप किसी भी बच्चे को सर्च कर सकते हैं। आई की बटन से बच्चे की डिटेल दिख जाती है। रुपी की बटन से आप फीस पे कर सकते हैं, जहां आप सबसे पहले स्टाफ अपना नाम चूज़ करेगा। पेमेंट मोड बच्चा कैश दे रहा है ऑनलाइन उसको चूज़ करेंगे, और आपका क्यूआर कोड शो होने लगेगा जिसे स्कैन करके बच्चा पेमेंट कर सकता है। पे कर देंगे तो रसीद कट जाएगी, जिसे आप ओपन करके प्रिंट कर सकते हैं, बच्चे को व्हाट्सएप कर सकते हैं। साथ में आप किसी भी बच्चे की पुरानी रसीद को डाउनलोड कर सकते हैं, या कितनी रसीद आपने काटी है वो देख सकते हैं, कितना अमाउंट मिला है वो भी। सिंगल रसीद या डबल रसीद किसी को भी डाउनलोड करेंगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट आपके डाउनलोड फोल्डर में सेव हो जाएगी, साथ में ब्राउज़र में ओपन हो जाएगी। ये डबल रसीद ओपन हो गई। ऐसे ही सिंगल रसीद भी कर सकते हैं। बच्चे का एडमिशन हो गया, बच्चे से रिलेटेड डेटा हो गया, एक्टिव इनएक्टिव डिलीट करना, बच्चे की फ़ीस वगैरह लेना हो गया। ये हमारी सिंगल रसीद खुली हुई है। कोई भी पुरानी रसीद को भी आप डाउनलोड करके या डायरेक्ट व्हाट्सएप से सेंड कर सकते हैं। अब आते हैं लाइब्रेरी रिलेटेड पार्ट में, जो यूटिलिटीज़ में है। यहाँ सीट का पेज है जिसमें आप अपनी शिफ्ट और उसकी टाइमिंग के अकॉर्डिंग ये चेक कर सकते हैं कि कितनी सीट खाली हैं, कितनी भरी हैं, और भरी हुई सीट पे कौन सा बच्चा बैठा है। तो आप एक नज़र में देख पाएंगे कि कौन कौन सी सीट भरी है और कौन कौन सी सीट खाली है। यहाँ साथ में अलग अलग टाइम में अलग अलग बच्चे एक ही सीट पर बैठते हैं तो उसका कलर ब्लू हो जाता है, तो आप देख पाएंगे कि इतने टाइम से इतने टाइम तक ये बच्चा बैठा है, फिर ये बच्चा बैठा है। कॉन्फ़िग का ये वही पेज है जो फर्स्ट टाइम लॉगिन करने पर आया था, और ये लाइब्रेरी की रजिस्ट्रेशन की डिटेल जिसे आप एडिट भी कर सकते हैं। हिस्ट्री वाले पेज में हमारे हर एक एक्टिविटी की हिस्ट्री रहती है। फीस जमा करने की हिस्ट्री, एडमिशन लेने की हिस्ट्री, बच्चे को डिलीट करने की हिस्ट्री, साथ में जो भी खर्चे चढ़ाएंगे उसकी हिस्ट्री। अब आते हैं इनकम और एक्सपेंस वाले पेज पर। तो एक्सपेंस में यहाँ आप अपने लाइब्रेरी में होने वाले खर्चे चढ़ा सकते हैं। जो भी खर्चे होते हैं पहले अपनी डेट आ जाती है, किस डेट में खर्च हुआ है, फिर हेड में आप खर्चे का नाम या टाइप, जैसे बिल, उसके बारे में जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, न्यूज़पेपर बिल, कितना अमाउंट हुआ, स्टाफ में किसके हाथ से खर्च हुआ है और उसने पैसे कैश में दिए थे या ऑनलाइन करा था, इसको डिटेल फिल करके ऐड कर सकते हैं। सबमिट करेंगे तो डेटाबेस में एक्सपेंस सेव हो जाएगा। ट्रैक में आप डेट बाय डेट या ऑल टोटल अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग पूरा चेक कर सकते हैं कि कितना खर्चा हुआ था। नीचे खर्चे की एक स्लिप कटी और टोटल अमाउंट 500 है। ऐसे ही फीस इनकम में आप डे बाई डे, डेट रेंज में, यानी मंथली, वीकली, ईयरली, डेट के अकॉर्डिंग, या फिर ऑल टोटल देख सकते हैं कि आपने कितनी रसीद काटी है और उससे आपको टोटल कितना अमाउंट प्राप्त हुआ है। यही हमारी लाइब्रेरी में मेन इनकम होती है। नेट इनकम पर आते हैं तो यहाँ भी आप सेम वही डेट या ऑल टोटल की हेल्प से कैलकुलेट करेंगे तो टोटल इनकम उससे एक्सपेंस माइनस हो जाएगा, और जो हमारी जेब में बचता है वो रुपए नीचे दिखाई देते हैं। लास्ट में बचता है सॉफ्टवेयर वाला पोर्शन। तो यहाँ आपके रिमेनिंग डेज
साथ में एक्टिवेट वाली बटन पर एक्टिवेशन की डाल के एक्टिवेट कर सकते हैं। अपडेट से चेक कर सकते हैं कोई नया अपडेट तो नहीं आया। और हेल्प से हमारा नंबर और नेम पड़ा है, जिसकी हेल्प से आप हमें कांटेक्ट कर पाएंगे कोई प्रॉब्लम आने पर। होम पेज पर क्लिक करते हैं तो हमारा डैशबोर्ड आ जाता है, जहां हमारी बेसिक डिटेल जो ऑटोमेटिक हाइड रहती है माउस कर्सर ले जाने पर शो होने लगती है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।